टॉम पायलट हैं जी इधर। हेलो। हेलो, कैसे हैं गालिब? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं जी, सुनाएं। अच्छा। अच्छा जी, ये वरुण कह रहे हैं इस्लामाबादी डिनाइल में रहते हैं, बोलते हैं अंग्रेज ने केस कास्ट सिस्टम बनाया, मुगल ने कास्ट सिस्टम बनाया, कास्ट सिस्टम अपोलोजेटिक्स। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अच्छा जी जी। अच्छा, आपसे बात करनी थी ये। बिल्कुल जी, करें। क्या मुसलमानों का एक नैरेटिव पाया जाता है कि जो भी इस्लाम नहीं लाएगा वो जहन्नम में जाएगा हम्म, प्रॉफिट के आ जाने के बाद। ठीक है। जी जी, ऐसा ही है। तो इस हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, अगर वो 40 साल से पहले उनकी वफात हो जाती तो उनका ठिकाना आखिरत में क्या होना था? हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है, इस्लाम की अपने असूल के मुताबिक फिर जहन्नम ही होना था। अच्छा, तो उनके वालिद वालदा सब वो कहाँ गए? जहन्नम में ही गए हैं जी, इनके मुताबिक तो। यही ना। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में। प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो तो बिल्कुल क्रिश्चियन हो चुके थे अपने जहन में, एतकादी तौर पे। हाँ, जो स्टोरी लगती है उसके मुताबिक तो ऐसे ही लगता है कि जी गारों में जाके दुआएं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा था तरीका कि जी ये किसी इनके इनके मजहब में ये गारों में जा जाके दुआएं करना, ये सेक्लूडेड जो वर्शिप है ना, ये क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। तो यू डोंट नो कि जी ये ऐसा आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है। उसका सबूत ये है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद का क्यूरियस माइंड है, रीजनिंग माइंड है, रिलीजियस पर्सन है और हम्म लोगों से बचपन में मिल चुके हैं जो हनीफ हैं, वहां पे रहते हैं, हम्म तो अबू बकर उनके दोस्त थे। ये एक लाइक माइंडेड थे। जब उन्होंने जो भी क्लेम किया, अबू बकर ने कोई इतराज नहीं किया। ये कहते हैं कि इस्लाम लेकर आए। नहीं, इस्लाम का मक्की दौर में आपको लफ्ज तक नहीं मिलेगा। हम्म इस्लाम आपको इसको ब्रांड किया गया मदीना में जाके, आप चेक कर रहे हैं। इस्लाम का 6 दफा नाम आया है कुरान में, और अब मक्की दौर में आपको कहीं इस्लाम का नाम नहीं मिलेगा। प्रॉफिट मोहम्मद बिल्कुल प्रीच क्या कर रहे हैं? सूरह मरियम आ रही है जो कि अ, ईसा के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो कुल अल्लाह अहद, वो हजरत ईसा के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए जब मुसलमानों पे सख्त वक्त आया तो वो नजाशी के पास गए जो क्रिश्चियन है। ठीक है। हम्म और वहां जाके उन्होंने यही पोर्ट्रे किया कि सूरह मरियम पढ़ के जाफर ने सुना दी दरबार में उसको। तो उन्होंने यही समझा कि ये भी एक खुदा को मानने वाले हैं। अब नजाशी भी ज़ाहिर मेन स्ट्रीम मजहब जो आज की क्रिश्चियनिटी है उसको फॉलो तो नहीं था। क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत ज्यादा सेक्ट पाए जाते थे। हम्म तो उसने यही समझा कि ये क्रिश्चियनिटी प्रीच कर रहा है, तो इसीलिए वो इतना सिंपैथाइज कर रहा था मुसलमानों से। और 2 दफा मुसलमानों ने वहीं पे हिजरत की। ऐसा ही है। ऐसा ही अच्छा, है। आप उसको जरा पिक्चर को बनाए जहन में। तो और जो क्रिश्चियन लोग आए मदीना में प्रॉफिट से डिबेट करने के लिए, यहूदी नहीं आए, दूसरे लोग नहीं आए। वो इसीलिए आए कि उनको लगा कि ये प्रॉफिट मोहम्मद जो है एक नया सेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। हम्म तो बिल्कुल। आप ये नोट करें बात, कुरान में उसका जिक्र आता है कि मुबाला, मुबाला हाँ का जी, जिक्र मोबाइल वाला। भी आपको तफसीलात नहीं मिलेंगी। इन्होंने जानबूझ के वो तफसीलात छुपा ली हैं कि वो डिबेट क्या करने आए थे। वो दूसरी जगह तो प्रॉफिट मोहम्मद के दाढ़ी के 4 बाल भी इनको मालूम है, लेकिन हम्म मुबाला की तफसीलात ये नहीं बता रहे आपको। क्योंकि मुसलमानों ने वाकती से जब शुरू हुए तो जो उनको अच्छा नहीं लगा वो निकालते गए और पहले वाले को झूठा बोलते गए। इनको इब्ने कसीर बहुत अच्छा लगता है जो 800 साल बाद लिखी गई है। हम्म तो प्रॉफिट मोहम्मद पूरे के पूरे वर्का बिन नौफल जो थे उनके कजन थे। प्रॉफिट मोहम्मद का ब्रेड एंड बटर का उसको कोई फिक्र नहीं था। 15-20 साल से उनकी एक फाइनेंशियल हालत अच्छी थी। अब पर्सन को जब उसको टाइम मिलता है तो वो इन चीजों के बारे में सोचता है ना। जब गरीब होता है तो इन चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। प्रॉफिट मोहम्मद तकरीबन 15-20 साल शाम, बोजरा शहर जो है शाम का जो कैपिटल था, नेबटीन अरब प्रोविंस का जो कैपिटल था, वहां ये लोग जाते थे। वहां पे हर तरह के लोग आते थे, वहां पे इंडियन, ग्रीक और ये लोग आते थे। इसलिए आप देखें जब नजरान के लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो प्रॉफिट ने कहा कि ये तो इंडियन जैसे लगते हैं, यानी इनके रंगदार हैं और बाल घुंघराले हैं। ज़ाहिर है केरला के लोग जो तजारत करते थे वहां पे उस वक्त। सही है। हाँ जी हाँ हेलो। जी।
हाँ जी करें बात, आप करें करें। जो है वो पूरे के पूरे क्रिश्चियन इत्तेकादी तौर पे हो चुके थे। आप ये नोट करें कि उन्होंने इस्लाम का नाम तक नहीं लिया। वहां पे जितनी भी आपको चीजें मिलेंगी उस जमाने में, वो कहेंगे ईमान लाए, ईमान लाए। आप ये कोई नहीं सुनेंगे कि इस्लाम लाए, वो बंदा ईमान ले आया। बाद में जब इस्लाम फैल गया, उसकी ब्रांडिंग होगी, तो जो बंदे उलमा जब बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि उमर इस्लाम ले आया। लेकिन उस जमाने में वो कहते थे कि ईमान ले आया। कोई इस्लाम का कोई जिक्र आप चेक कर लें किसी मक्की दौर में कि प्रॉफिट ने इस्लाम की प्रोपोगेशन की हो। वो टोटली टोटली ईसाइयत प्रोपोगेट कर रहे थे। और इस्लाम ईसाइयत का एक सेक्ट है जो कि मेन स्ट्रीम ईसाइयों के नजदीक एक हेरेटिक सेक्ट है। वो खुदा का बेटा नहीं मानते, बाकी सब वही है। और जो मसीहानिक जूस थे, वो लॉ को, तोरा के लॉ को भी मानते थे, और हजरत ईसा को मसीहा भी मानते थे। तो ये जो लॉ आप देखें, ये जो सब आए हैं हेरिटेज के और दूसरे लॉज, ये सब मदनी दौर में आए हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जब वो प्रीच कर रहे थे मक्का में, हार्डली 300-400 बंदे उस वक्त इनकी इस नई मजहब पे ईमान लाए थे। प्रॉफिट मोहम्मद की जो जितनी सारी जिंदगी, मदनी जिंदगी है, वो आप देखें 80 to 90% सब वॉर्स हैं। प्रॉफिट मोहम्मद का टोटली पैटर्न चेंज हो गया है। वहां पे कोई तबलीग नहीं है। आप मुसलमान प्रॉब्लम नहीं, मुसलमान की किताबें नहीं पढ़ते, तारीख नहीं पढ़ते, वहां पे टोटल टोटल वॉर है। और प्रॉफिट मोहम्मद ने किसी एक अपने दुश्मन को नहीं बख्शा। आप सुन रहे हैं? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद ने, आपको एक बता दें, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद को गाली दी, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद को बुरा भला कहा, जिसने उसके गले में कपड़ा डाला, जिसने ऊपर ऊंट की ओजड़ी फेंकी, सबको, बूढ़े बूढ़े को, बदर के टाइम पे इन्होंने सबको कत्ल किया, जो कि 70 years old थे। और उसकी आपको एक बता दें, ये हदीस है मेन स्ट्रीम, ये हदीस मौजूद है, प्रॉफिट मोहम्मद से लोग 1 महीने की मसाफत से डरा करते थे। कैन यू इमेजिन? हम्म। तो आप अच्छा, मगर एक बात है, ये सारी बातें आप कर रहे हैं, मगर जब हम दूसरी तरफ जाते हैं, जरा थोड़ा सा वो भी देखें, क्योंकि अक्सर आपसे पिछली दफा भी बात हुई थी कि जितने भी वेस्टर्न हिस्टोरियन हैं इस टाइम, जो कि इस्लाम के ऊपर आर्कियोलॉजी की नजर से कर रहे हैं रिसर्च, वो तो ये कहते हैं कि ना इस कुरान की जुबान जो है वो हिजाज की अरबी है, ना वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो इस हिजाज में पैदा हुआ, बल्कि वो तो कहते हैं कि इस्लाम का जो ओरिजिन है वो नॉर्दर्न अरेबिया का है। ठीक है, अगर अगर लफ्ज अरब की सबसे पुरानी डेफिनेशन देखी जाए, तो फारसी में जो पुरानी फारसी है, जिसे वो पहलवी या इस तरह की फारसी कहा जाता है, पुरानी जो एंशिएंट पर्शियन है, उसके मुताबिक उसके मुताबिक अरब उस बंदे को कहते थे जो वेस्ट की तरफ रहता है। ठीक है, तो उनके मुताबिक ये अरब इनके लिए लफ्ज जो है वो मशहूर हुआ है। और फिर और उनके वेस्ट में जो लोग रहते थे, वो रहते थे जो उर है जगह, उससे लेके ये कहां तक, ये रहते थे गजा के दरमियान में, इनको अरब कहा जाता था। ठीक है, यानी शाम उर्दन का इलाका। और अभी पिछले दिनों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहा था कि जो बनु लखमीद है कबीला, और बनु गुसान जो है, बनु गुसान का तोलमी के नक्शे के अंदर एक जगह है रहने की, जो कि मक्का के साउथ वेस्ट के अंदर तकरीबन कोई 200-250 किलोमीटर मजीद, 200-250 नहीं बल्कि यमन का बिल्कुल इलाका वो बनता है। ठीक है, वहां पे बनु गसान रहते थे, और उस जगह का नाम था, उसने लिखा हुआ है गसानते। ठीक है, और फिर उठा के ये आ गए नॉर्थ में। इसी तरह बनु लखमीद की भी यही स्टोरी है कि बनु लखमीद भी एक यमनी कबीला था, और वो वहां से उठ के जो है ऊपर आ गए, वहां पे वो फारसियों के साथी बन गए और उनके साथ जंगे मिलकर लड़ने लगे। इसी तरह बनु गुसान जो थे वो रोमियों के फेडराटी बन गए। अब जो फेडराटी का लफ्ज है अरबी में, उसका जो पुरानी अरमिक और अरेबिक है, जो सेमेटिक रूट है इनकी, उसके अंदर कुरैश का मतलब है शिरकतदार। ठीक है, या साथी। तो जो बाइजेंटाइन थे, वो इनके लिए फेडराटी का जो लफ्ज था उसका एग्जैक्ट तर्जमा बनता है कुरैश या कुरैज। ठीक है,
تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قریش کا قبیلہ تھا، تو یہ قریش ایک قبیلہ تو تھا ہی نہیں، قریش تو کئی قبیلوں کا کٹ تھا، جو کہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ فیڈراٹی ان کے بہت تھے. بنو غسان جو تھا، اسے بنو غسان کا جو سردار ہوتا تھا، اسے جو بائزنٹائن امپائر ہوتا تھا، اس بائزنٹائن امپرر جو ہوتا تھا، اس نے بادشاہ کا لقب دیا ہوتا تھا، کنگ آف عربز کا. اور جو بنو لخمید کا ہوتا تھا، اسے شاہ آف عربز کا پرشینز نے دیا ہوتا تھا. انہوں نے ان کو آپس میں بہت لڑایا، بہت زیادہ لڑایا. ان دا اینڈ غالب بھائی سنے، پیٹرا کے کہیں تو اسلام کو بیس کرنا ہے نا، مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کا اوریجنیٹ مکہ میں ہوا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں ہسٹری ہے. جو پیٹرا ہے وہ تو ڈسٹروائے ہو گیا تھا 6th سینچری میں. نہیں، پیٹرا بے شک وہاں بھی ہو نا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرا 6 سینچری میں ڈسٹروائے نہیں ہوا جی. پیٹرا 747 میں جو زلزلہ آیا اس کے اندر پیٹرا ڈسٹروائے. نہیں 555 میں سیکنڈ زلزلہ 555 میں ہے. سر مور دین انف ایویڈنس ہے اس کے بارے میں، پورے لیٹر نکل چکے ہیں. ادھر ایک چرچ بھی تھا جس کا پورا ریکارڈ نکلا ہے. پیٹرا کے شہر کے اندر کرسچنز بھی رہتے تھے، بالکل رہتے تھے. 747 میں جو زلزلہ آیا ہے، جو کہ صرف اور صرف عباسیوں کی حکومت میں آنے سے 3 سال پہلے ہے، اس میں پیٹرا کا اینڈ اصل میں اینڈ ہوا. اس میں تب تک وہاں پہ آبادی تھی، لوگ رہتے تھے، سب کچھ موجود تھا وہاں پہ. لیکن میری آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ ایکچولی اس ایسے ہی ہے جیسے احمدیت ہے اسلام کے اندر. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں اصل میں پیٹرا کی بات کیوں بیٹھتی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول پیٹرا میں رہتا تھا، نہیں. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو بھی کرسچینٹی کو یہ عرب پہلے مانتے تھے، اس کا سینٹر پیٹرا تھا. پیٹرا میں باقاعدہ ایک بہت بڑا کیتھیڈرل بھی تھا، اور کچھ عرب جو تھے وہ پیگن تھے. کیونکہ اگر آپ پڑھیں تو اب کتنے لوگ ہیں جو کہ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ عربوں نے جو، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی جنگ یرموک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. بائزنٹائن امپائر کبھی لڑی نہیں ہے ان سے، عربوں سے. وہ صحیح بات. کیوں نہیں لڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو علاقہ پہلے ہی چھوڑ کے جا چکے تھے. ایون کہ معاویہ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ عربوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے سارے عربوں کو یونائٹ کیا آپس میں. وہ یہ کہتے ہیں بائزنٹائنز اور کرسچنز جو تھے، ظاہری بات ہے کرسچنز تو تاریخ لکھ رہے تھے نا، جو کہ السام کے کرسچن تھے وہ تو تاریخ لکھ رہے تھے. وہ تو دماسکس میں بھی لکھ رہے تھے، وہ سیزریا میں بھی لکھ رہے تھے، وہ غازہ میں بھی لکھ رہے تھے، وہ تو مصر میں بھی لکھ رہے تھے، وہ ٹائسفون میں پرشین اپنی تاریخ لکھ رہے تھے. وہ سب کے سب اپنی اپنی تاریخ لکھ رہے تھے. کہیں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ واقعی کسی بھی جگہ پہ یہ جو تھے عرب جو ہیں وہ مسلمان کا لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کرتے ہی نہیں. جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے وہ جی مان لے آیا. اور ایک چیز ہے اب ایک اور بڑا جو ورڈ ہے نا، ایک اور بڑا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ اب ایک لفظ ہے جو کہ آج یوز ہوتا ہے، امیر المومنین. ٹھیک ہے، امیر المومنین کا جو وہ ہے، امیر المومنین کی جو اصطلاح ہے آج، جیسے ابو بکر بغدادی بھی یہ یوز کر رہا تھا، یہ سب سے پہلے ہمیں لخمیدیوں کے اندر ہی، پرشینز کے اندر اوریجنیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور وہ جو بنو لخمید کا جو ہوتا تھا، یہاں جو عرب ہوتے تھے جو کہ ان کے الائے تھے، اور یہ شروع میں اپنے لیے جو یوز کرتے ہیں، معاویہ کے لیے بھی جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے لیڈر آف دا وروشینیگانز. ٹھیک ہے، اب وروشینیگان کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو راستوں کی حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ ورڈ پھر ہمیں ریپلیس ہوتا ہوا نظر آتا ہے کس کے ساتھ؟ امیر المومنین کے ساتھ، جو کہ اس کی عربک ٹرانسلیشن ہے. مومنین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان لانے والے. یہ مومن جو ہے وہ امانت دار سے بھی نکل سکتا ہے، جو کہ امانت داری سے ایک رستے سے دوسرے رستے تک کراس کرا دیتا بندے کو، جانے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آدمی تھے جن کے لیے یہ تھا کہ ٹریڈ روٹس کی حفاظت کریں گے. یہ کوئی فورس ایسی تھی، اور ان کو قریش یا ان کا امیر المومنین یہ بھی چیز تھی. پھر امیر المومنین اور خلافت اللہ کا بھی بڑا ایشو بنا رہا اس کے اندر. ٹھیک ہے، کہ جو اپنے آپ کو خلیفت اللہ کہہ دیتا تھا اس کے یہ خلاف ہو جاتے تھے سارے، چاہے وہ عبد الملک ہو. عبد الملک نے اپنے آپ کو خلیفت اللہ کہا، یہ اس کے خلاف ہو گیا. اس نے مامون رشید نے اپنے آپ کو خلیفت اللہ کہا، یہ اس کے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے، نہیں غالب بھائی سنیں،
मेरी आर्ग्यूमेंट ये है कि इस्लाम जो है क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट है। मैं आपको वो बताता हूँ बिल्कुल कैसे। बात ठीक है, इस्लाम क्रिश्चियनिटी का मैं सेक्ट। आपको हेरेटिक सेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। इस ये जो जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट है, ये यहूदियत में नहीं पाया जाता। और ये हम्म। जावेद गामदी और डॉक्टर इसरार जैसे लोग कैसे आके लोगों को झूठा बयानिया एक दे रहे हैं कि शुरू से नबी आए और यही बताते आए। हजरत इब्राहिम जो थे वहां से आप शुरू हो जाएं, किसी नबी की ये तालीमात नहीं थी। ये जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट ग्रीक स्पीकिंग कॉन्वर्ट जो थे, जिन्होंने बाइबल लिखी, मार्क और जॉन तक, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जन्नत और जहन्नम का डाला। उससे पहले कहीं नहीं था और मुसलमानों हाँ, को इस वो बात तो का मैं नहीं बात पता। हमेशा ही करता हूँ ना कि क्रिश्चियनिटी से पहले जहन्नम और जन्नत का तो कोई वो नहीं है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। आप देखें, डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर एरमन बार्ट। वो हिस्टोरियन है जो खुद पहले फंडामेंटलिस्ट हुआ करते थे और प्रीच करते थे क्रिश्चियनिटी। जब उन्होंने सब ये पढ़ना शुरू किया और उन्हें पूरी जिंदगी इसमें खपाई, और वो ये उन्होंने बकायदा, आप जाके वीडियो देखें, वो बताएंगे आपको कि जन्नत जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट है पूरे का पूरा कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे इन्होंने बनाया। हम्म। हाँ बिल्कुल वो है, मगर ये है कि मक्का में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है जी सर। सबसे पहली बात ये है तारीख का। मैं आपको यही कहता हूँ कि तारीख जो लिखी हुई है वो तभी हम मान सकते हैं उसे सच जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा। मक्का में जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, फिर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये कहाँ से आई चीजें सारी की सारी। ये इशू है। तो चलें ठीक है जी, फिर सही है, मैं फिर आगे चलता हूँ, करेंगे बात फिर आपसे। ठीक है सर। हेलो, आपका माइक म्यूट है। हेलो। ओके ओके गालिब भाई, चलें थैंक यू ठीक वेरी मच। ठीक है, थैंक थैंक यू, यू भाई, ओके। सी यू।